नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे मैंने मैप लगाया हुआ है और उससे आप समझ गए होंगे कि मैं कंप्लीट हरियाणा करवाने वाला हूँ। पहले मैं कुछ वीडियोज़ हरियाणा की ज्योग्राफी पर करवाऊँगा और उसके बाद में हरियाणा की राजनीति से। तो जब जो भी हम हरियाणा में पढ़ेंगे सारा मैप की सहायता से पढ़ेंगे ताकि आप सबको बड़ी आसानी से समझ आए और जगह की असली जो लोकेशन है वो आपको पता चल जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह किस लोकेशन पर आती है। तो मैं जिलेवार वीडियोज बनाऊंगा और ये ध्यान रहे कि एचएससी के अंदर जो पेपर आता है उसमें लगभग 50% पेपर हरियाणा जीके का जो है वो ज्योग्राफी से आता है। और जिलेवार जब हम स्टडी करेंगे तो तकरीबन इतने वीडियोज में ही आपके 5 और 8 के बीच में प्रश्न बन जाएंगे। तो आप इन वीडियोज को बड़ी सावधानी से देखें, समझें, नोटबुक में लिखें और बार बार इनकी तैयारी करें। किसी भी पेपर में 5, 6, 7 नंबर बहुत अधिक महत्व रखते हैं। नौकरी तो 1 नंबर से भी लग सकती है और 1 नंबर से जा भी सकती है, इसलिए सावधानीपूर्वक पढ़ें। तो जिलेवार स्टडी से पहले मैं आपको हरियाणा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो सबसे पहले हरियाणा का स्थापना दिवस लगभग आप सभी को पता होगा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का स्थापना दिवस है। अब हरियाणा की जो स्थिति है लोकेशन वो उत्तर पश्चिम है। हमारा जब भारत का मैप हम देखते हैं उसको ऐसे बांटते हैं तो हरियाणा इसके अंदर लगभग यहाँ आता है। ये उत्तर पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम। तो इसकी जो स्थिति है हरियाणा की हमारे भारत के नक्शे में उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम। अब आगे आप सभी को पता है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। उसके बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं कि हरियाणा हाई कोर्ट, हरियाणा उच्च न्यायालय, तो उसमें ऑप्शन में जो होता है वो चंडीगढ़ भी लिखा होता है और हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट भी लिखा होता है। तो जो सही उत्तर है वो है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट, ये सही उत्तर है। चंडीगढ़ गलत उत्तर होता है। आगे हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमारा हमेशा स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का ये 1.34% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का जो स्थान है वो 21वां स्थान है। ये 3 चीज़ें याद रखना। एचएससी पूछ लेती है हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा का प्रतिशत कितना है पूरे भारत में
क्षेत्रफल का 1.34%, और हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है पूरे भारत में? 21वां स्थान है। अब हरियाणा की भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति मतलब जो हमारा ग्लोब है उसमें ये ऐसा ग्लोब होता है, ये भूमध्य रेखा है, इसके समांतर जो रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश कहते हैं, और इसके जो भूमध्य रेखा के परपेंडिकुलर होती है इनको देशांतर कहते हैं। तो इसकी लोकेशन भारत के ग्लोब पर हरियाणा की जो है वो है 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड, 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड, ये उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश यानी कि ग्लोब के ऊपर भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांश ऊपर है। अगर इसको हम 0 डिग्री मानते हैं तो कुछ यहाँ से, उसके बाद में अगर देशांतर पूछी जाए तो देशांतर में है 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड, 74 डिग्री 28 मिनट 8 सेकंड से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट और 5 सेकंड, 77 डिग्री 36 मिनट और 5 सेकंड कौन सा? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर ये पूर्व इधर, यानी हमारे जो भारत की जो लोकेशन है ये भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री की रेखा, तो हमारी जो लोकेशन है वो लगभग हमारी इंडिया की लोकेशन ये है, और जो हरियाणा की लोकेशन है वो इंडिया में यहाँ है। तो लगभग हमारे ग्लोब पर जो हमारी हरियाणा की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। तो ये आंकड़े 1-2 बार पूछे गए हैं कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है हरियाणा की वो ऑप्शन में दिए हैं और ये पूछा गया है, तो इनको याद करने वाले आंकड़े हैं, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। फिर इसके बाद में आगे आते हैं कि हमारे सीमावर्ती राज्य कौन से हैं। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य यानी कि किन किन राज्यों के साथ में हमारे हरियाणा की सीमा लगती है। तो सबसे पहले हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश है, ऊपर हिमाचल प्रदेश, जब पूर्व में आते हैं तो हमारा यहाँ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा हिस्सा उत्तराखंड का लगता है और पूरा का पूरा फिर उत्तर प्रदेश है। तो पूर्व में उत्तराखंड, यूके से लिखता हूँ मैं, और उसके बाद में सारा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। पहले उत्तराखंड और यूपी एक ही होता था, उत्तर प्रदेश यूपी होता था। अब वो अलग से उत्तराखंड, अलग से राज्य बनने के बाद में थोड़ी सी सीमा हमारी केवल 11 किलोमीटर की सीमा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ ऊपर जो है 11 किलोमीटर की सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है। उसके बाद में हम आते हैं नीचे दक्षिण
और दक्षिण से चलते हैं पश्चिम की तरफ। तो ये जो सारा हिस्सा है, यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा हिस्सा और यहाँ तक आ जाइए, ये सारा राजस्थान है, पूरा का पूरा राजस्थान। तो कहाँ से, ये दक्षिण के आखिरी छोर से लेकर के और इधर आइए पश्चिम की तरफ। तो दक्षिण पश्चिम जो सीमा है वो हमारी राजस्थान के साथ लगती है, राजस्थान। और राजस्थान की सीमा ही सबसे लंबी सीमा है हरियाणा के साथ, जो लगती है 1262 किलोमीटर। और जो उत्तराखंड है वो केवल 11 किलोमीटर है। उसके बाद में हम आते हैं ये उत्तर से पश्चिम की तरफ। तो ये जो सारा हिस्सा है ये हमारा लगता है पंजाब और ऊपर आकर के चंडीगढ़। ये सारा, ये जो हिस्सा है ये सारा पंजाब है और साथ में चंडीगढ़। चंडीगढ़ को अलग इसलिए लेते हैं क्योंकि ये राजधानी तो है हमारी, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए कहते हैं। और पूर्व में जो है हमारा एक दूसरा जो पूरे भारत की राजधानी है दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश जो है पूर्व में हमारा जो सीमा हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। तो आगे चलते हैं हम इसकी जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या जो है हरियाणा की 2,53,53,81, 2,53,53,81। ये ओरिजिनल जनसंख्या है। ये भारत की जनसंख्या का 2.09% है और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का 18वां स्थान है। लेकिन HSC जो है इसको नहीं सही मानती। HSC ने जनसंख्या पूछी है 2-3 बार, लेकिन उसका जो आंकड़ा है वो अलग है। वो 2,53,51,000, 2,53,51,481। HSC ने इस आंकड़े को सही माना है। तो यदि प्रश्न में आ जाए कि अगर ये भी ऑप्शन में हो और ये भी ऑप्शन में हो, तो आपका प्रश्न उत्तर जो है यही सही होगा। और अगर ये ऑप्शन में ना हो, ये हो, तो फिर ये सही होगा। आगे जो है हरियाणा के अंदर कुल 22 जिले हैं। और अब मैं आपको एक एक करके पूरे के पूरे 22 जिलों का सविस्तार वर्णन करवाऊंगा। हरियाणा की ज्योग्राफी का, भूगोल का, हरियाणा के भूगोल का, जिससे आपके 5 से लेकर के 8 अंक तैयार हो जाएंगे। तो आगे हम पहला जिला लेते हैं पंचकुला। तो आज शुरुआत करता हूं मैं सबसे सुदूर उत्तर का जिला पंचकुला के साथ में। पंचकुला हमारा जो है सुदूर उत्तर का जिला है और इसको नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, ये प्रश्न आया हुआ है कि नैनो सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो पंचकुला को नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। सुदूर उत्तर इसकी स्थिति है। इसके पूर्व में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़, और दक्षिण में अंबाला जिला लगता है। इसके बाद में ये 15 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आया पंचकुला जिला। और पंचकुला का क्षेत्रफल जो है 898 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर है। पंचकुला जिला अंबाला जिले में से काट करके बनाया गया था। अंबाला की पंचकुला और कालका तहसील को काट करके पंचकुला जिला बनाया गया था।
और बनाने का कारण ये था कि हमारे जो ऑफिस थे वो सारे के सारे चंडीगढ़ में होते थे, बड़ी दिक्कत होती थी, तो सारे ऑफिस को शिफ्ट करने के लिए पंचकुला ज़िला बनाया गया चंडीगढ़ के साथ में। इसके बाद में इसका जो धरातल है, क्योंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर यही चीज़ें होती है कि हम उसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका धरातल जो है पहाड़ी है और ये शिवालिक श्रेणी में आता है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये शिवालिक श्रेणी। पूछ लिया जाता है प्रश्न कि हरियाणा में शिवालिक श्रेणी कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में शिवालिक श्रेणी जो है उत्तर में है, अरावली दक्षिण में है, शिवालिक उत्तर में है। और यहाँ पर एक हिल स्टेशन है, मोरनी, और इस मोरनी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है करो। 1514 मीटर ऊंचाई है इसकी। और हरियाणा का जो सबसे वन वाला क्षेत्र है वो पंचकुला ही है। जो मोरनी का हिल्स का जो क्षेत्र है वो सारा वनों का क्षेत्र है। और पंचकुला जिले में सबसे ज़्यादा जो कवरेज करता है 42.54% वन जो हैं पूरे हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। इन वनों के अंदर चीड़ और देवदार, पूछ लिया जाए कि मोरनी हिल्स में कौन से पेड़ होते हैं, तो चीड़ और देवदार या चीड़ और देवदार के वृक्ष जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मोरनी हिल्स। और यदि पंचकुला ऑप्शन में हो तो पंचकुला आएगा। इसके बाद में मिट्टी, धरातल के साथ में मिट्टी होती है, तो मिट्टी का जो यहाँ लाल मिट्टी है, पंचकुला जिले की जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है। और फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ फसल कौन सी होती है, तो मुख्य फसलें जो हैं यहाँ की चावल, गेहूं और गन्ना, ये तीन फसलें जो हैं, चावल, गेहूं और गन्ना, ये तीन मुख्य फसलें हैं। और फ्रूट्स की खेती, फलों की खेती भी जो है इस क्षेत्र में होती है। उसके बाद में आती हैं नदियां, तो नदियों में घग्गर, सिरसा, और तीसरी नदी है कौशल्या। ये तीन नदियां हैं मुख्य इसकी। वैसे तो 5 नदियां मानी जाती है पंचकुला की, 5 नदियां, लेकिन घग्गर, सिरसा और कौशल्या नदियां जो है यहाँ की मुख्य नदियां हैं। अब आते हैं हम उद्योग धंधे पर। तो यहाँ कौन कौन से उद्योग हैं, तो एक तो HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नाम है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये पिंजौर में है। यहाँ पर ट्रैक्टरों के पुर्जे बनाए जाते हैं। पहले HMT ट्रैक्टर बनता था, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है। अब केवल ट्रैक्टरों के पुर्जे और मशीन्स के पुर्जे बनाए जाते हैं HMT के अंदर। दूसरा जो उद्योग है वो है भूपेंद्रा सीमेंट। भूपेंद्रा सीमेंट का कारखाना जो है वो भी पिंजौर, पंचकुला के अंदर है। और तीसरा एक उद्योग और है भारत इलेक्ट्रिकल्स के नाम से, जहाँ पर बिजली का सामान बनता है, एक उद्योग है। तो मुख्य उद्योग पंचकुला के HMT हरियाणा हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भूपेंद्रा सीमेंट और भारत इलेक्ट्रिकल्स के नाम से 3 उद्योग हैं। फिर इसके बाद में कुछ धार्मिक संस्थानों के बारे में देखते हैं कि एक मशहूर गुरुद्वारा है नाड़ा साहिब।
गुरुद्वारा नाड़ा साहिब। ये बहुत बार पूछा गया है नाड़ा साहिब, HSC के द्वारा बहुत बार पूछा गया है कि नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, तो ये पंचकुला में है, या पंचकुला में कौन सा गुरुद्वारा है, तो नाड़ा साहिब है। उसके बाद में यहाँ मंदिर हैं, 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, माता मनसा देवी मंदिर और काली माता मंदिर, काली माता मंदिर और एक है चंडी मंदिर। ये तीनों मंदिर जब चंडीगढ़ से पिंजौर की तरफ जाते हैं तो उसी क्षेत्र के अंदर है। मनसा देवी मंदिर, काली माता मंदिर और चंडी मंदिर। ये जो काली माता मंदिर है, ये 3 नाम है। मैं आगे जब मंदिरों का चैप्टर आएगा उससे विस्तार से बताऊंगा। जो कालका का जो मंदिर है उसे काली माता मंदिर कहते हैं। एक काली माई मंदिर है वो हमारा हांसी के अंदर है, और एक कालका मंदिर है वो जो है हमारा जजर के अंदर उस साइड में पड़ता है। तो ये इसको ध्यान रखना है। तो काली माता मंदिर जो है पंचकुला के अंदर पड़ता है। तब आगे देखिए, पंचकुला जिले की एक बहुत मशहूर जगह है पिंजौर। पिंजौर में एक गार्डन है जिसको पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन और मुगल गार्डन, तीनों नाम से जाना जाता है। इसका जो ये मुगल गार्डन या यादवेंद्र गार्डन है, इसको 17वीं सदी में 1661 के लगभग औरंगजेब मुगल शासक के चचेरे भाई फिदाए खान ने बनवाया था। तो इस पर कई प्रश्न बनते हैं, नाम के बारे में भी बनते हैं। पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, मुगल गार्डन कब बना था? 17वीं सदी में। सन पूछ ले तो 1661। और किसने बनाया था? फिदाए खान। कौन था फिदाए खान? औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब का चचेरा भाई था। इसमें पिंजौर गार्डन में एक मेला लगता है जिसको आम मेला या मैंगो मेला के नाम से जाना जाता है। ये जुलाई के महीने में लगता है। याद रखना है, ये दोनों प्रश्न बन सकते हैं कि जुलाई मास में पिंजौर में कौन सा मेला लगता है? तो आम मेला लगता है। आम मेला कहाँ लगता है? तो पिंजौर में लगता है। और किस महीने में लगता है? तो जुलाई के महीने में लगता है। उसके बाद में एशिया का जो सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, कैक्टस गार्डन ये भी पंचकुला के अंदर ही है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पूछ लिया जाता है, चाहे नेशनल जीके में आए चाहे हरियाणा जीके में आए। कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन जो है पंचकुला के अंदर है। दूसरा एक मशहूर झील है जिसका नाम है टिक्करताल झील। पूछ ली जाती है, HSC पेपरों में आई हुई है टिक्करताल झील। टिक्करताल झील, ये टिक्करताल झील मोरनी हिल्स पर बनी हुई है। पंचकुला के मोरनी हिल्स में जो झील है टिक्करताल झील है। और टिक्करताल पर्यटन स्थल भी है। याद रखना, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। टिक्करताल झील भी है, टिक्करताल पर्यटन स्थल भी है, और ये मोरनी हिल्स के अंदर है। उसके बाद में एक मशहूर जगह है रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला ये भी पिंजौर के पंचकुला के अंदर ही है। और इसके जो दरवाजा है उसकी जो ऊंचाई है वो 37 फीट है। और इसको
जो बनवाया था वो चंदेल राजपूतों के द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण, इस किले का निर्माण चंदेल राजपूतों के द्वारा करवाया गया था। और इस किले की खासियत ये है कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, लिम्का बुक ऑफ, उसमें इसका नाम दर्ज है रामगढ़ के किले का, जो पंचकुला के अंदर है। और पंचकुला में हमारा HSC का और HPSC और हरियाणा साहित्य अकादमी, ये जो 3 चीज़ें हैं, HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा साहित्य अकादमी, इनके हेडक्वार्टर हैं। बाकी हेडक्वार्टर तो कई महकमों के हैं, लेकिन ये मुख्य हैं। और अंत में पिंजौर को 360, पिंजौर के बारे में एक मशहूर चीज़ है कि पिंजौर को 360 बावड़ियों का कस्बा कहा जाता है। तो प्रश्न में पूछा जाए कि 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहते हैं, तो पिंजौर या पंचकुला, दोनों ही आ सकते हैं ऑप्शन के। जरूरी नहीं है कि पिंजौर आए, एक्चुअल में पिंजौर है लेकिन पंचकुला जिले में पड़ता है, तो पंचकुला भी आ सकता है। तो आज इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम, जो पंचकुला से नीचे हमारा जिला आता है, पंचकुला के दक्षिण में है, अंबाला लेंगे। तो आज यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।